वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं स्टैंडर्ड 10th के हमारे सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको पता चलना चाहिए है कि तो आपको थोड़ा पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में हमारा क्या कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं, यानी ख़त्म हो गए, अब नहीं पढ़ना, अब ख़त्म, खाली, खलास। तो नंबर रियल नंबर्स में हमारा सिर्फ यूक्लिड डिवीज़न लेमा कट हो गया है। अच्छा सा टॉपिक था, थोड़ा इजी भी था और अच्छा टॉपिक था, क्योंकि पीआरएम एग्ज़ाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये चीज़ से सॉल्व करना होता है। मीन्स फॉर्म तो यही होता है, मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर का यूज़ हुआ जाता है कभी कभी। फिर हमारा पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कट हुआ है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑलगोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ये हमारा डिलीट हो गया है। ये भी तो इजी ही था, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको भी पता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हो गया है, बहुत अच्छा सा टॉपिक था। वैसे इजी भी था, 9th में पढ़ा था हमने। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या कर दिया हम लोगों ने, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन प्रॉब्लम हमारी बेस्ड ऑन इक्वेशन कट हो चुकी है, वैसे ये भी इजी था, ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। फिर एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। ये डेली लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स होते थे एप्लीकेशन, ये बहुत ही अच्छा था। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाते थे क्वेश्चन, ये अब नहीं है, मीन्स इतना नहीं रहा। और मेरा एक डाउट है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सब रहा है, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक आएंगे, क्योंकि आएंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये डाउट बन चुका है कि ये सारे चैप्टर अब हमें पढ़ने पड़ेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आएंगे ही, आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो बहुत ही सिंपल भी था और ये पूछने वाले हैं, नहीं पूछने वाले, वैसे कुछ काम का भी नहीं था, मीन्स काम का था पर अच्छा था, कोई बात नहीं। फिर ट्रायंगल्स में क्या डिलीट किया है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये 9th साइड को सब कुछ डिलीट किया है, जो काम का नहीं है, कि स्क्वायर ऑन द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, वो सब कुछ। फिर सर्कल में कोई डिलीटेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन में हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। ये भी इजी था, ये भी, इसमें भी कोई कैंसिल, इसमें ये कैंसिल हुआ है, बाकी सब कुछ रहा है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियो विच एवर्स आर डिफाइन एट द 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है हर चैप्टर पर, है नहीं, उस वजह से ये सब कुछ कट किया है, जो भी कुछ काम का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको आ जाएगा, एक बार देख लेना, एक बार बेटर रहेगा, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए आपके सीनियरों से। मीन्स सीनियर बोलेगा ये तो 10th पास से कोरोना वाला टाइम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ आना चाहिए। फिर मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी, इसमें हमारा प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री कट हो गए। फिर सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स में फर्स्ट टर्म ऑफ कौन कट हो गया है। फिर स्टैटिस्टिक्स में हमारा स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये भी कट हो गया। और प्रोबेबिलिटी में नो डिलीटेशन। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते तो हमारा वीडियो भी उसके लिए है, 9th स्टैंडर्ड के लिए भी हमने बनाया है, क्या क्या डिलीट हुआ है। और अब हम साइंस में देखते हैं, साइंस में हमारा क्या क्या डिलीट हुआ है क्लास 10 के लिए। ये साइंस नहीं, सोशल साइंस है, कोई बात नहीं, सोशल साइंस भी देख लेते हैं। सोशल साइंस क्लास 10 में हमारा डिलीट हुआ है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड द एंड द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कट हुआ है। फिर और हमारा ये एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा सारे कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गए हैं, चिंता कोई नहीं करना, बहुत ही ईजी से चैप्टर थे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये थोड़ा थोड़ा क्यों 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ये 10th का ही है। कंप्लीट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज में मैप के अलावा सब कुछ डिलीट है।
फिर मिनरल एनर्जी रिसोर्स में सब कुछ डिलीट है मैम के अलावा, और डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी ये सारे 4 चैप्टर डिलीट है। ओके, मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ पर मैंने आपको दिखा दिया। फिर हम कंप्यूटर में देखते हैं, शायद से कंप्यूटर का क्लास 10 है। ओके, तो इसमें भी स्क्रैच और पाइथन डिलीट कर दिया है, पूरा तो नहीं किया, बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया है। और स्क्रैच तो आप खेलते हो, मीन्स मेरे हिसाब से तो आप खेलते ही होगे। स्क्रैच बहुत इजी सिंपल सा है, और पाइथन में ये सब कुछ करेक्ट मीन्स और अल्टरनेटिव हैं ये सारे। ओके, तो ध्यान रखना। इफ स्टेटमेंट ये सारे आपने सीखे हुए हैं क्लास 8 में, सी लैंग्वेज वो सब में। ओके, फिर हमारा साइंस है, साइंस इम्पोर्टेंट। ओके, साइंस 10th में, 10th का साइंस देखते हैं। 10th का साइंस कहाँ है? ओके, यहाँ 10th के साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिलीट हुआ है। बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोरोजन इट्स प्रिवेंशन। ओके, ये सब आपने साइंस 8th में पढ़ लिया है, बहुत ही सिंपल है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये बहुत ही टफ चैप्टर था, उसमें अच्छा हुआ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कलेक्ट कर दिया, जिसमें हमारे हेलोजेंस, अल्कोहल, केटॉन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड अल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया है। फिर कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान सा था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, उसमें ये वो सब कैंसिल कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेज ही कैंसिल हुई। और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट कैंसिल हुआ है तो हमारा ये नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बाकी सब तो कुछ काम का ही नहीं था, पर ये आप फ़ायदे में रह गए। ओके, जैसे फ़ायदे में तो नहीं, आपको पढ़ लेना तो सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पढ़ लोगे तो पढ़ना मीन्स पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, और नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी वेस्ट बन जाओगे। ओके, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमारा कैंसिल हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो इसमें हमारा क्या कैंसिल हुआ है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, बाकी ये नर्वस सिस्टम वो सब कैंसिल हुआ है। ऐसे हम बायोलॉजी नहीं पढ़ाते, सिर्फ दिखा रहा हूँ। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन कैंसिल हो गया। वैसे मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो इवोल्यूशन सबसे अच्छा टॉपिक है, मीन्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है इवोल्यूशन के चैप्टर तो। उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया है। फिर नेचुरल फिनोमिना, वैसे तो सीबीएसई वालों ने बहुत चालाकी से डिलीट किया है, 30% होशियार हैं। ओके, तो नेचुरल फिनोमिना में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमारा फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ओके, ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, 7th में, 8th में, 9th में, इस बार तो 9th में भी कैंसिल हो गया है, तो आप में कैंसिल होगा ही होगा। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ओके, ये भी हमने 7th में, 8th में और 9th में पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ओके, ये आपका कैंसिल हो गया है, ये आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं था, पर थोड़ा अच्छा सा खासा सा टॉपिक था जिसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। फिर हमारा कैंसिल हुआ इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारा गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ओके, ये चैप्टर में अच्छे खासे टॉपिक क्रिएट कर दिए हम लोगों ने। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक से आप पढ़ लेना, वैसे डिलीट हुए तब भी पढ़ लेना, एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने लिए। ओके, फिर तो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारा फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वो सब एनर्जी सारे डिलीट हुए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डिलीट हो गया, मुझे दुख हुआ। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बाकी सब तो फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी भी बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, जिससे बायोगैस भी अच्छा सा टॉपिक है। पर न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना हो उनके लिए बहुत दुख की बात है। फिर प्रैक्टिकल्स डिलीट हुए, मैं आपको बताता नहीं हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, दूसरे पिछले वीडियो में भी और ये वीडियो में भी मैं रख दूँगा। फिर ये सारे इंटरनल असेसमेंट कट हुए हैं। फिर हमारा हिंदी बाकी रहा, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये 9th का है। ओके, इसमें वैसे भी कक्षा 10वीं। ओके, तो बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो सब कुछ कट कर दिया है। तो आत्मत्राण क्या लिखा है? ओके, डायरी का एक पन्ना, डायरी का एक पन्ना,
पत्रा कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। फिर प्रहलाद अग्रवाल का क्या है, तीसरी कसम के शिपकार शैलेंद्र। वाह, वैसे हिंदी कट करना ही चाहिए, पता नहीं ग्रामर क्यों कट नहीं किया। ग्रामर तो वो ज़रूरी था कट करने का, मीन्स पूरा ग्रामर कट कर दो, ये हम पूरा पढ़ लेंगे। फिर गिरगिट और पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना समझ में नहीं आया। ओके, मैंने वैसे ये चैप्टर नहीं पढ़ा हिंदी का, मुझे ज़रूर नहीं है, मीन्स मैं पढ़ लूँगा जब आएगा। ओके, तो फिर हमने देख लिए सारे। फिर कौन सा बच्चा, इंग्लिश बचे ना, इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश का ग्रामर वैसे कट किया गया है। ओके, अब 10th में यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, ये सबसे हार्ड था मेरे लिए तो वो कैंसिल हो गए, खुशी की बात है। फिर क्लॉजेज में नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, टाइम, रिलेटिव, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया है, बहुत ही खुशी की बात है। फिर प्रीपोजिशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कैंसिल करना जायज़ था। फिर फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट फॉर क्लास 10, ओके, ये क्या क्या है पता नहीं। ओके, लिटरेचर में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कट हो गया। ट्रीज, फॉग, मिचबिल, द ऑटर, फॉर एनी ग्रीगोरी, ये सारे कैंसिल हो गए। फ्रूट प्रिंट विदाउट फीट में हमारा कैंसिल हुआ है द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वाह, टॉपिक से ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, पर ये कैंसिल हो गया है, दुखी की बात है। पर खुशी की बात, ये सारे चैप्टर्स है। ओके, ये आपको अच्छा हुआ कैंसिल हो गए, नहीं तो बहुत ही टफ थे। मीन्स टफ तो नहीं थे, पर पढ़ लेते तो आ जाता, पर क्या दिक्कत है, कट हो गए तो कहाँ पढ़ना हमको। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट है आपको ये सारे चैप्टर पढ़ना, डिलीट हुए हैं या नहीं हुए, आपको पढ़ना है बस। आपको कुछ भी हो जाए पढ़ना है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मीन्स उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से गए, ये उन्होंने यही सिर्फ कहा कि CBSE एग्ज़ाम्स के से गए, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है तो ये सारे चैप्टर पढ़ के जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।